नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। अगले 3 दिनों के मौसम की बात इसमें करूंगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। आज 17 मई है। 17, 18 और 19 मई को भारत के किन राज्यों पर भीषण रूप से गर्मी का प्रकोप यानी कि लू का तांडव जारी रहेगा और कहां पर भारी बारिश होने की आशंका है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय में शिलांग में 128 मिलीमीटर की भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है और बाड़मेर तथा जैसलमेर जैसे पश्चिमी राजस्थान के शहरों में यहां पर कई जगहों पर तापमान 46 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। तापमान का और बारिश का जो डेटा है उसके लिए एक अलग वीडियो करूंगा, न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड रहेगा। और राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान भी अगले एक सप्ताह के दौरान के लिए वो भी आप न्यूज़ मीडिया मंच पर देख पाएंगे। इस पर फिलहाल अगले 3 दिनों के मौसम की बात करते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर थोड़ी सी राहत मिल गई है। यहां पर गर्मी बढ़ रही थी और यहां पर भी हीट वेव का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने वाला था, लेकिन एक डब्ल्यूडी पहुंचा है जिसने कुछ न कुछ मॉइस्चर यहां पर थ्रो किया है, जिसके चलते कश्मीर से लेकर हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा या बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान का समूचा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और इधर पूर्व में बिहार, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र और गंगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, साथ ही साथ मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा सिर्फ, लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन या ज्यादातर हिस्से और गुजरात के ज्यादातर हिस्से, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी है। लेकिन यहां पर जो नमी थोड़ा सा ऐड हो रही है, ये जबलपुर और आसपास के भागों तक, सीधी, सिंगरौली और रीवा तक, इस नमी के साथ साथ जब आगे बढ़ रही हवा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फतेहपुर और आगे लखीमपुर खीरी और साथ ही साथ ललितपुर, झांसी और लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहराइच समेत इस पूरे रीजन में इंक्लूडिंग बिहार, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बादल आज दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि अनुमान भी मैंने लगाया था और बताया था आपको। तो इस रीजन में यहां पर बेसिकली हीट वेव का प्रकोप रहेगा, लेकिन धूप कहीं कहीं पर, जहां पर बादल आ जाएंगे वहां पर धूप कम हो जाएगी, लेकिन धूप कम होने के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी हवा में, जिसकी वजह से गर्मी या असहजता उतनी ही बनी रहेगी जितनी पहले थी जब बादल नहीं यहां पर दिखाई पड़ रहे थे। और इन बादलों से दोपहर के समय या दोपहर के बाद कहीं कहीं पर हो सकता है प्रयागराज और जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और पश्चिमी चंपारण का जो बिहार का हिस्सा है, सीवान, गोपालगंज, पटना के ऊपर का हिस्सा है, दरभंगा का रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गर्जना के साथ बादलों की और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, आंधी के साथ थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप लगातार तमाम जगहों पर जारी रहेगा। 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान से इन सभी भागों में झुलसाने वाली गर्मी रहेगी, तो बिल्कुल सतर्क और सुरक्षित रहने का प्रयास कीजिए। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में, यहां पर मध्य भारत में और साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सभी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हैं। यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी में, चाहे अरब सागर में, यानी हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, ये पूरा रीजन, ये बिल्कुल भी सक्रिय बना हुआ है। और ये मॉनसून के अराइवल के टाइम पर इस तरह का परिदृश्य निश्चित तौर पर एक सुखद संकेत है। और निश्चित तौर पर ये तस्वीर, यहाँ पर भी लोगों को भले ही झुलसाने वाली गर्मी सता रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए भी सुखद हो सकती हैं कि चलो कुछ दिन और इस गर्मी के सही, उसके बाद तो मानसून आएगा, उसके बाद तो इस गर्मी पर लगाम लगेगी और सूरज की जो तपिश है वो कम होगी। तो फिलहाल अभी जो इसका इंपैक्ट है वो सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर देखने को मिल रहा है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर मानसून 19 मई को पहुंच जाएगा, ऐसी संभावना लग रही है। और 30-31 मई में, 19 मई की बात मैंने यहाँ पर की, और 30-31 मई में केरल में पहुँच सकता है। तो ऑन टाइम अराइवल होगा, उसके बाद प्रोग्रेस अच्छी होगी तो जल्दी ही आगे देश के बाकी भागों में भी मानसून आगे बढ़ेगा। इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। हाल में जिस तरह का बारिश का डेटा पिछले 24 घंटों में बारिश का रिकॉर्ड किया गया है, वो मुझे थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा है। अविश्वसनीय इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बारिश का अनुमान पिछले 24 घंटों में उतना नहीं था और ना ही उतनी बारिश की संभावना मुझे लग रही थी परिदृश्य को देखते हुए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा और इसीलिए मैंने क्रॉस चेक किया है, यानी ओजीआई पर भी देखा है, मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी देखा है, दोनों जगहों पर 128 मिलीमीटर की बारिश का आंकड़ा दिख रहा है। और हाईएस्ट रेनिएस्ट, सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पिछले 24 घंटों में ये स्थान मेघालय में शिलांग रहा है। और अरुणाचल प्रदेश तथा असम के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। और बात करें अगर हम अगले 24 घंटों के बाद की, यानी कि 18 मई के दिन की, तो उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर डब्ल्यूडी का प्रभाव न सिर्फ आज है बल्कि कल भी यहाँ पर बना रहेगा। तो कश्मीर और एडजॉइनिंग गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी भागों में कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा हो सकती है। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की संभावना भी यहाँ पर भी इसलिए रहेगी क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर भी राइज कर रहा है और निचले इलाकों में ऐसी संभावना
बनेंगी जम्मू, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, लेकिन अच्छी इंटेंसिटी ना तो बारिश की होगी ना बर्फबारी की, क्योंकि बादलों को या जो नमी यहाँ पर पहुंच रही है डब्ल्यूडी के प्रभाव से, उसको नीचे से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं नीचे के हिस्सों की, तो पंजाब और चंडीगढ़, साथ ही उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी पंजाब तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर भी शामिल हो सकते हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ भी शामिल हो सकते हैं। और इस रीजन में रेवाड़ी से लेकर चूरू, गंगानगर से लेकर इधर आगरा और इटावा, मैनपुरी और आसपास के भागों से होते हुए मध्य प्रदेश के बीच में आप देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है, बहुत तीव्र गति की हवा यहां पर चलेगी। तो ये हवा न सिर्फ तेज होगी बल्कि इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होगी और मोस्टली ड्राइनेस रहेगी। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एंटायर रीजन को बिल्कुल झुलसाती हुई जाएगी आगे तक, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और आगे पुणे तक, मुंबई तक पहुंचेगी। लेकिन यहां पर थोड़ी गनीमत इसलिए है क्योंकि यहां पर कुछ बादल भी बन रहे हैं। तो मुंबई के पूर्वी रीजन में नवी मुंबई, एडजॉइनिंग पुणे का जो हिस्सा है और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, साथ ही साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा होती रहेगी, जो लोगों को यहां पर पड़ने वाली गर्मी या यहां पर बढ़ने वाली गर्मी को अभी रोक कर रख रही है और इसके चलते यहां पर राहत रहेगी। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर इस तरह के बादल बन सकते हैं और बारिश होने की संभावनाएं भी यहां पर रहेंगी। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है कल भी, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ। ये प्री मानसून सीजन है और कहीं पर उग्र एक्टिविटी खासतौर पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के रीजन में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये जो हवा मिक्स हो रही है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी की हवा और इधर से पश्चिमी हवा, तो उत्तर की ये हवा आने के साथ ये ड्राई है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में लखनऊ से लेकर ये जो हिस्सा है रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत इधर बिहार में भागलपुर और जमशेदपुर, कोलकाता तक का हिस्सा, इस रीजन में गर्जना वाले बादल कुछ डेवलप हो सकते हैं और ऐसे इंटेंस क्लाउड हो सकते हैं जो धूल भरी आंधी के साथ बहुत तेजी से आगे निकल सकते हैं और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश दे सकते हैं। किशनगंज से इधर चंपारण के बीच में बारिश हो सकती है और साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश तेज होगी, अच्छी खासी होगी, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। और यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन भागों में बारिश तो हो रही है, उसके साथ साथ सुबह के समय और शाम के समय यहाँ से कुछ ठंडी हवाएं निकलेंगी। ये हवाएं पंजाब के रीजन में बढ़ते हुए तापमान पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाएंगी, सुबह और रात के मौसम को खुशनुमा कर देंगी। और साथ ही साथ जब ये हवाएं ऐड होंगी इधर पूरब की तरफ उत्तर प्रदेश जाने वाली हवाओं में, तो उत्तर प्रदेश के रीजन पर भी दिन में भी और सुबह और शाम के समय भी मौसम अपेक्षाकृत आज से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। आधी डिग्री सेल्सियस का अंतर आ सकता है, कमी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी राहत नहीं है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप तथा आंध्र प्रदेश के तटीय, दक्षिणी तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों में तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होगी। तेलंगाना में ज्यादा चांसेस नहीं है। गोवा में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और तीसरे दिन की बात अगर करें यानी 19 मई की, तो 19 मई को आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश थोड़ा सा और बढ़ जाएगी कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं होगी। पंजाब में धूल भरी आंधी, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी धूल भरी आंधी की संभावना है। यहां से हवा इसी तरह से चलती रहेगी और राजस्थान के तमाम इलाकों में भीषण गर्मी और झुलसाने वाली गर्मी, 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजस्थान के तमाम इलाकों पर, हरियाणा, चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के ऊपर भी तमाम जगहों पर तापमान 45 और 46 डिग्री पहुंच सकता है। तीसरे दिन यानी रविवार के दिन छुट्टी का दिन होगा, बाहर न निकलें जो प्रोफेशनल लोग हैं और जिनको काम करना है, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, किसान भाई या खेत में काम करने वाले मजदूर भाई, वो जब बाहर काम करें तो बहुत ही अपना ध्यान रखें, क्योंकि काम के चक्कर में आपके स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती ये पैदा कर सकती है, ये लाइटनिंग, ये हीट वेव। और इधर की पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस पूरे रीजन में यहाँ पर जो ड्राई विंड्स आ रही है, इसके साथ ही जो मॉइस्चर वाली विंड ऐड हो रही है, साथ में यहाँ से आने के बाद इधर से थोड़ी हवा आ रही है, तो इस पूरे रीजन में लखनऊ और बहराइच से लेकर इधर झांसी, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर और विदर्भ, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का रीजन, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर कुछ बादल ऐसे प्री मानसून वाले बनेंगे जिनसे बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंस स्पेल मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम में देखने को मिल सकता है। और तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा कम हो रही है, लेकिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और आसपास के भागों में कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। यह जनजीवन पर असर डालने वाली स्थिति हो सकती है। महाराष्ट्र में अधिकांश क्षेत्रों में ड्राई वेदर के बीच विदर्भ में कुछ जगहों पर और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए। मौसम से बिल्कुल भी जो मौसम की चुनौती है उससे मुकाबला मत कीजिए, उससे बचाव कीजिए। बचाव के जो भी उपाय हैं उनको पढ़िए, उनको समझिए, अखबारों
अखबारों में, टेलीविज़न में या अन्य समाचार माध्यमों के ज़रिए आपके फ़ोन पर पहुँच रही है ये जानकारी, अवेयरनेस, तो इस गर्मी से बचने के उपाय ज़रूर कीजिए। और पशुपालक किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मवेशियों का ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपके लिए पशुधन है। और साथ में जीवों की रक्षा भी करना एक हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम उस भारत के लोग हैं जहाँ पर यहाँ तक कि वनस्पतियों को, प्राणी की मात्र की बात तो छोड़ दीजिए, वनस्पतियों में भी जीव की कल्पना की जाती है, पूजा जाता है और उनकी रक्षा के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो अपना भी ध्यान रखिए, बाकी लोगों का भी ध्यान रखिए, जिनका ध्यान रखने का दायित्व आपके ऊपर है। और लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।